आज हम लोग पढ़ेंगे सजीव के लक्षण। इससे पहले तक हम लोगों ने सजीव को देखा था कि सजीव क्या होता है करके, है ना। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि उस सजीव हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी वस्तु क्या है, सजीव है कि निर्जीव है कि मृत है करके, है ना। तो यहाँ पर सजीव था, तो सजीव के लक्षण कि सजीवों को किन किन लक्षणों के आधार पर हम पहचान सकते हैं करके। तो सजीवों में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, है ना, जिसके थ्रू हम पहचान लेते हैं कि ये सजीव है करके। तो उन क्रियाओं को बोला जाता है जैविक क्रियाएं। क्या बोलते हैं? जैविक क्रियाएं। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी जैविक क्रियाएं होती हैं जिसके थ्रू हम सजीवों को पहचानते हैं। तो सजीवों का सबसे पहला लक्षण क्या है? कोशिकीय संगठन, है ना। मतलब इसमें क्या होता है, कोशिकीय संगठन का मतलब होता है कोशिकाओं का एक समूह। तो हम जानते ही हैं, है ना, कि जो कोशिकाएं होती हैं वो किस में पाया जाता है? तो जीवों में ही पाया जाता है ना। जीवों का जो शरीर होता है वो किससे मिलकर बना होता है? तो इन्हीं कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है। क्योंकि हम कोशिका की जब परिभाषा देखते हैं तब हम बोलते हैं कि कोशिका क्या होता है, तो यह शरीर की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है ना। मतलब जो जीव का जो शरीर होता है वो बना किससे होता है? कोशिकाओं से ही, है ना। और केवल एक कोशिका से तो नहीं बना होता। तो हमारा शरीर जो है वो कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। और इन्हीं कोशिकाओं के अंदर में क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जीव का शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं। जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और इन्हीं कोशिकाओं के अंदर में एक द्रव्य पाया जाता है ना, जिसको क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य बोलते हैं। दूसरा लक्षण हम देखते हैं पोषण। दूसरा लक्षण क्या है? पोषण, है ना। इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। मतलब क्या है कि सजीवों को क्या होता है, अपना जीवन जीने के लिए पोषण की क्या होती है? आवश्यकता होती है। क्या निर्जीव पोषण करते हैं? क्या नहीं, है ना। वो अपना भोजन ग्रहण नहीं करते हैं क्योंकि वो निर्जीव हैं। लेकिन सजीवों का लक्षण क्या होता है? पोषण। यदि उनको अगर जीवों को भोजन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाते हैं? वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सजीव का मुख्य लक्षण क्या होगा? पोषण। तो पोषण कौन करता है? सजीव ही पोषण करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो जीव होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। अब जीव के अंतर्गत हम पेड़ पौधे और जंतु दोनों को लिए थे। तो जो जंतु होते हैं वो अपना पोषण कैसे करते हैं? तो दूसरों के माध्यम से करते हैं, है ना। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। मतलब उनको क्या बोलेंगे? स्वपोषी बोलेंगे। और जंतुएं क्या होती हैं? विषमपोषी होती हैं। मतलब वो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये आप लोग, मैं जो बोल रही हूँ उसको आप लोग को नोट्स में लिखना है ना। अब तीसरा हम देखेंगे कि तीसरा लक्षण क्या होगा। तो तीसरा लक्षण होगा वृद्धि एवं विकास। फिर तीसरा लक्षण है वृद्धि एवं विकास। हम देखते हैं कि जो जीव होती हैं, है ना, जैसे हम ही को ले लीजिए, मनुष्यों को ही ले लीजिए या कोई भी जंतु को लेंगे, जन्म के समय वो कैसे रहते हैं, है ना, और जब वो वयस्क हो जाते हैं तब वो कैसे दिखाई देते हैं। तो इनके बीच में क्या होता है? वृद्धि और विकास ही होता है। जन्म के समय वो छोटे होते हैं, है ना, फिर धीरे धीरे उनमें क्या होती है? वृद्धि होती है, उनका विकास होता है। तो सजीवों में क्या पाया जाता है? वृद्धि पाई जाती है। पेड़ पौधों में भी हम देखते हैं कि पहले वे छोटे रहते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होती है? उनमें वृद्धि होती है ना। तो इस प्रकार से सजीवों का क्या मुख्य लक्षण क्या है? वृद्धि एवं विकास। लेकिन यहाँ पर जो वृद्धि होती है ना, वो क्या होती है? निर्जीवों में भी पाया जाता है। कैसे? तो हम देखते हैं कि जो कई पत्थरें होती हैं, है ना, वो अपने आकार में क्या करते हैं? वृद्धि करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो बीच में जो कण होते हैं, है ना, जिनसे जो पत्थर बने होते हैं, उनके बीच में क्या पाया जाता है? एक अंतरावकाशी स्थान पाया जाता है ना। तो जिसकी वजह से वो स्थान जो है वो धीरे धीरे क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं। जिसकी वजह से हमको लगता है कि पत्थर क्या है? बढ़ रहा है ना। पहाड़ का भी देखना, मतलब पहाड़ में भी क्या होती हैं? वृद्धियाँ होती हैं। वो उसका कारण क्या होता है? वो जैविक क्रियाएं नहीं होती हैं उनमें, है ना। उनमें क्या होता है कि धूल, है ना, कंकड़, ये सब धीरे धीरे क्या होते जाते हैं? उस पहाड़ में जमते जाते हैं। मिट्टी, है ना, ये सब जमते जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें सूक्ष्म रूप से क्या होता है? वृद्धि होती है। तो हम वृद्धि को सजीवों का मुख्य लक्षण नहीं मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम?
वृद्धि एवं विकास, तो वृद्धि एवं विकास द्वारा जीवों का आकार, है ना, साइज़ भी बढ़ता है और उसका वजन में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे उपापचय कि उपापचय क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो क्या होता है कि जो जीव होते हैं, है ना, उनके शरीर में होने वाली सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, तो उन सभी क्रियाओं को क्या बोलते हैं, जैविक क्रियाएं बोलते हैं। और वो जैविक क्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से पूर्ण होती हैं। तो जीवों में जो उपापचय है, जो मेटाबॉलिज्म है ना, वो 2 प्रकार से होता है। जीवों में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाएं, मतलब रासायनिक प्रक्रियाओं का मतलब होता है कि श्वसन, है ना, उत्सर्जन, ठीक है, और जो पाचन की क्रियाएं हैं, है ना, तो शरीर में जितने भी क्रियाएं होती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं, रासायनिक प्रक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं उपापचय, है ना। जीवों में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं, मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं। तो ये 2 प्रकार से होती हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके, तो इसके 2 प्रकार होते हैं, है ना। पहला है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है केटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के 2 प्रकार होते हैं, एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म। इसको बोलते हैं उपचय और इसको बोलते हैं अपचय। उपचय, इसमें क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का निर्माण, मतलब उपचय में क्या होता है, एनाबॉलिज्म में ऊर्जा का निर्माण होता है। केटाबॉलिज्म, केटा है ना, मतलब कट, यहाँ पर मतलब नाम से कट, है ना, कट है सामने में, तो हम याद करने का एक तरीका है कि केटाबॉलिज्म या अपचय का मतलब होता है कि यहाँ पर ऊर्जा का क्या होगा, क्षय होगा। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है, हमेशा ऊर्जा का निर्माण होता है, और केटाबॉलिज्म में क्या होता है, ऊर्जा का विनाश होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ऊर्जा का निर्माण किस में होता है, किसके थ्रू होता है, तो ऊर्जा का निर्माण किस में होता है, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू होता है। और ऊर्जा का विनाश किस में होता है, श्वसन की क्रिया में होती है। जब हम श्वसन करते हैं, है ना, तब हमारे एनर्जी क्या होती है, नष्ट होती है ना। एनर्जी क्या होता है, उसमें एनर्जी चेंजेस होते जाती हैं, और प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होते जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण किस में पाया जाता है, पेड़ पौधों में, है ना। और जो श्वसन होती है वो किस में पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, दोनों में ही मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, लेकिन पेड़ पौधों में एनाबॉलिज्म होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, और उसी ऊर्जा को हम ग्रहण करते हैं, है ना। और ग्रहण करने के बाद हम क्या करते हैं, श्वसन के थ्रू क्या होता है कि जो जटिल पदार्थ होते हैं वो सरल पदार्थों में टूटते हैं, मतलब ऊर्जा का क्या होता है, विनाश ही होता है ना। तो श्वसन किस में पाया जाता है, जंतुओं में। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण और क्या है, श्वसन। प्रकाश संश्लेषण, है ना, जो किसमें देखे थे हम लोग, एनाबॉलिज्म में। तो उसी का आगे है कि प्रकाश संश्लेषण, इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है प्लांट्स में, पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो प्लांट जो होते हैं वो किस प्रकार से मतलब अपना क्या करते हैं, पोषण करते हैं, या फिर वो अपना क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो हम इसको एक सूत्र से देखेंगे कि पौधों को क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, तो पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और जल की आवश्यकता होती है ना। तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 CO2 + 12 H2O, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्रहण करते हैं। फिर दोनों के बाद, है ना, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में फिर वो क्या करते हैं, तो C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, है ना, और पानी बनता है। ठीक है, और क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, है ना, दोनों को ग्रहण करके प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाते हैं, मतलब खाद्य पदार्थ, है ना, और क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं जो पेड़ पौधों में वाष्प बन के उड़ता है ना, और क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये है प्रकाश संश्लेषण का सूत्र। अब हम देखेंगे कि श्वसन किस प्रकार से होता है। श्वसन किस में होता है, हम में पाया जाता है ना, मतलब जंतुओं में। तो जंतुओं में क्या होता है कि हम पेड़ पौधों से क्या ग्रहण करते हैं, ग्लूकोज, है ना, मतलब खाद्य पदार्थ। तो इसका सूत्र क्या है, C6H12O6 खाद्य पदार्थ ग्रहण किए
और किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन भी हम लेते हैं, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम ऑक्सीजन क्या करते हैं? श्वसन के थ्रू ग्रहण करते हैं, तो उसका 6 मॉलिक्यूल। अब ये दोनों क्या करते हैं? क्रिया करके किस में चेंज हो जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड में और पानी में। तो ये बैलेंसिंग के लिए इनकी क्या है? 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 अणु पानी के क्या होते हैं? मुक्त होते हैं, है ना। हम जब श्वसन करते हैं तो भोजन लेते हैं और क्या करते हैं? श्वसन के थ्रू, सांस के थ्रू हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। दोनों आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। तो ये है श्वसन की क्रिया। फिर है 5वां लक्षण सजीवों का, क्या है? उत्तेजना। उत्तेजना मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर हमको कोई छूता है ना, तो हमको क्या हो जाता है? महसूस हो जाता है। मतलब हमारे शरीर में क्या पाई जाती है? संवेदनशीलता पाई जाती है ना। तो उसी को बोलते हैं कि प्रत्येक जीवों में, है ना, कोई भी भौतिक, या जैसे कि अगर कोई चोट लग रही है ना, या कुछ चुभ रहा है, या कोई भी जो रासायनिक प्रक्रियाएँ होती हैं, जैसे कि अगर हमको गर्माहट महसूस होता है ना, ठंड लगती है, तो ये सब चीज़ को हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, है ना। तो उनको क्या बोला जाता है? संवेदना बोला जाता है। तो उन संवेदनाओं को ग्रहण करने की जीवों में क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है ना। ये जो संवेदनाएं हैं उनको ग्रहण करने की क्षमता निर्जीवों में नहीं पाया जाता, ठीक है। जैसे कुर्सी टेबल है, क्या कुर्सी टेबल को कभी ठंड लगती है या उन्हें कभी ताप महसूस होता है? कुछ नहीं होता, है ना। तो उत्तेजना का मतलब ही है कि जीवों में संवेदनाओं को ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है। तो एग्ज़ाम्पल में हम देखते हैं कि जैसे कि धूप है, ठंड है, ताप, गर्मी, है ना, ये सब चीज़ को क्या कर सकते हैं? केवल और केवल सजीव ही महसूस कर सकते हैं, है ना। चोट लगती है, बाहरी जो आघात है ना, जैसे कि गिर विर जाते हैं या सुई का चुभना, तो हमको क्या होता है? तुरंत पता चल जाता है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो केवल और केवल किस में पाई जाती हैं? सजीवों में पाई जाती हैं, ठीक है। तो उत्तेजना क्या है? सजीव का भी एक मुख्य लक्षण है। आगे के लक्षणों को हम आगे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।